अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपको ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं इत्तेहाद टाउन के इलाके में, जहां ईदगाह से A25 स्टाफ तक के रोड की कारपेंटिंग का काम चल रहा है। हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी आला क़ियादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का, सिंध के हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी, कराची डिवीज़न के सदर जनरल सेक्रेटरी, और ख़ुसूसी शुक्रिया नदीम अहमद भुट्टो साहब का, डिस्ट्रिक्ट की हमारी तंजीम लियाकत आसकानी साहब का, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान साहब का, कि उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दी। इलेक्शन से पहले हमने यहाँ वादे किए थे, लोगों से वादे किए थे इस रोड के बारे में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड अपने पाया तकमील तक है। इसके अलावा भी हमने अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले 9 नंबर के रोड बनाए, 8 नंबर का रोड बनाया, कबाइल मस्जिद का रोड बनाया, फुटबॉल ग्राउंड के रोड बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक जो हमने वादे किए थे वो पाया तकमील तक हम पहुँचा रहे हैं। ना हमारा यहाँ MNA है, ना MP है, इवन के एक चेयरमैन भी हमारा नहीं, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, और हम बग़ैर तासुब के, लसानियत के, बग़ैर किसी उसके अपने इलाके में काम करवा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कितने अरसे बाद ये रोड की तामीर हो रही है? ये रोड तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ख्याल है ये उम्र दराज आपको सही से बताएंगे, कोई 20-25 साल पहले के ये रोड बने हुए थे, और वो भी खस्ता हाल रोड थे। तो यहाँ से गुजरना महाल था, यहाँ से बहुत बुरा हाल होता अबू हुरैरा मदरसे के पास। तो इससे पहले की वीडियो अगर किसी के पास होगी या वो आपको दे देंगे, तो आप देखेंगे वहाँ एक मोटरसाइकिल चलाना भी बड़ा मुश्किल काम था, वहाँ से ले जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब चीज़ों को देख रही थी, और यहाँ से PS90 में हमारे कादिर पटेल साहब MNA थे, नदीम अहमद भुट्टो MP थे। तो उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे इत्तेहाद टाउन एक मतवसत तबका यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उनके लिए पानी का, उनके लिए सेवरेज का। अब इस रोड के साथ साथ हमने कोई 4-4.5 किलोमीटर नाला भी बनाया है 7 करोड़ की लागत से। तो इत्तेहाद टाउन का यही बुनियादी जो मसला था, पानी का, रोड का, सेवरेज का, पीपल्स पार्टी ने ही हल किया। इसके अलावा किसी पार्टी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बड़ी खुशाइन बात है। सलाम अफरीदी साहब, आप सेहत और तालीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके में क्या क्या काम हुए हैं? जी भाई, बिल्कुल इसके हवाले से अभी लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी सैयद गनी भाई से, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को कहा था कि वो हमारे साथ मिलकर विज़िट करें। तो अभी नवाब कॉलोनी कौन से कायम खानी कॉलोनी के स्कूल का, वहाँ रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कराची के सदर सैयद गनी साहब का, कि उन्होंने फ़ौरन से ही हमारी दरख्वास्त पे बंदे भेजे और काम भी शुरू हो गया वहाँ पे स्कूल का। रही सेहत के हवाले से, तो चूँकि एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, थोड़ा सा आगे ही है, फासले पर है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो बन रहा है, और इंशाल्लाह ये साल 6 महीने में वो भी कंप्लीट होने पे है। अच्छा, इसके अलावा बल्दिया टाउन में और कमाड़ी टाउन में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस हवाले से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से या अपने आला अहदेदारों से कि यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए? सर बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है आपका। इसके हवाले से हमारी बात हुई है, हम बल्दिया डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा रहे हैं, और उसके लिए अभी कुछ हायर एजुकेशन ने कुछ ऐलान कर दिया है कि अब कॉलेजेस जो हैं वो नहीं ले सकेंगे इसकी अप्रूवल। तो बहरहाल इस पर बातचीत तो चल रही थी, और इसकी सैयद गनी भाई ने अप्रूवल भी दे दी है। तो इंशाल्लाह एक बहुत जल्द विद इन मैं कहता हूँ कि मंथ्स जो है वो इसकी बल्दिया टाउन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। कॉलेजेस के हवाले से इत्तेहाद टाउन में कोई कॉलेज नहीं है, तो 9 नंबर कबाड़ी चौक के पास एक कॉलेज जो है वो हमने रन करवाया है, और वहाँ पे इस साल से एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो इत्तेहाद टाउन के करीब है। एक और पाइपलाइन में है जिसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, लेकिन हमें जगह की वो है, या एक जगह हम ढूंढ रहे हैं कोई 1000-2000 गज़ की जगह, कि जिस पे हम एक कॉलेज इत्तेहाद टाउन को एक तोहफ़ा दे सकें। जानते हैं सलाम अफरीदी भाई से कि उन्होंने और उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी ने अब तक बल्दिया टाउन के अवाम के लिए क्या काम किए हैं? जी, मैं ये बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन में
2008 में फ़र्स्ट टाइम MNA और MP हमारा सेलेक्ट हुआ। इससे पहले एक दहशतगर्द लिसानी तंजीम के MNAs और MPs सेलेक्ट होते थे और इलेक्ट होते थे, बल्कि वो सेलेक्ट ही थे क्योंकि वो मैं उसको सेलेक्ट ही कहूँगा। तो वो उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। जब पीपल्स पार्टी यहाँ से MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब, MPA जनाब नदीम अहमद भुट्टो साहब इलेक्ट हुए, तो उसके बाद हमने अपने इन जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ अक्सरियत में पख्तून, बलोच, सिंधी, महाजिर भी हैं, हज़ारेवाल भी हैं, सराइकी भी हैं, तो गरीब इलाकों की तरफ तवज्जो दी। यहाँ पर हमने नेशनल चौक पर एक कम्युनिटी सेंटर इनको बना के दिया, अपना खैबर चौक पे एक कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, दाऊद गोड में एक कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, सैदुल्ला गोड में कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, और इसी तरह तकरीबन यूसुफ गोड में कम्युनिटी सेंटर बना के दिया। इसके अलावा बेशुमार 4-5 स्कूल हमने इस दौर में 2008 से 2013 तक 1 अरब कोई 25 से 30 करोड़ रुपए जो है वो हमने PS-90 में नदीम अहमद भुट्टो ने यहाँ पर अपने दौर में तरक्याती काम करवाए। और अभी जो है वो इंशाल्लाह आपको जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक कॉलेज का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारी बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं। थोड़ा सा हमने एक जगह देखनी है, वो सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा एक कॉलेज का भी तोहफ़ा देंगे इत्तेहाद टाउन को। सबसे जो बुनियादी काम था वो तो पानी का मसला था। पानी का मसला 2008 की हुकूमत के बाद हमने यहाँ पे कादिर पटेल साहब और नदीम अहमद भुट्टो की सरबराही में सबसे पहला तोहफ़ा हमने पानी का दिया, जो बुनियादी मसला था पानी का था। उसके बाद सड़कों का मसला आया, तो सड़कें आपके सामने हैं, ये देखें कोई 10 किलोमीटर सड़क 22 करोड़ रुपए की लागत से हम ये बना रहे हैं। और एक अभी हमने 15 दिन पहले नादन बाईपास से यहाँ तक आने के लिए एक सड़क का इफ्तिताह कर दिया है, उस पर काम जारी है। इंशाल्लाह आपको फिर इनवाइट करेंगे ताकि हम लोगों को बता सकें कि वाकई काम चल रहा है और वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ एक और सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, उमर दराज साहब। हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिस तरीके से CM साहब ने एक बड़ा फ़ंड इत्तेहाद टाउन और शाहराह औरंगी के लिए दिया, इसमें काविश है काफ़ी दोस्तों की। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत असखानी साहब, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद साहब, इसके अलावा सैयद गनी साहब, सलाम अफरीदी साहब, तकरीबन तमाम लोगों की कोशिशों से ADP में हमारा प्रोग्राम डाला। तकरीबन 2 साल से ये काम हो रहा है वक्फे से, और अच्छा ज़बरदस्त काम हो रहा है, लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त काम है। नाले भी बन गए, रोड भी बन गए, और इंशाल्लाह नादरन बाईपास तक ये रोड बनेगा। और इंशाल्लाह बाकी भी काम है, जैसे हमारे लीज़ का मसला है, स्कूलों का मसला है, हेल्थ के हवाले से मसला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िले में भी यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम में MQM ही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं था, ना UC में, और ना इसके अलावा जो है ना कोई और MP है। मगर फिर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है, और इंशाल्लाह हमारे तवज्जुह से अच्छे काम हो रहे हैं। उमर दराज साहब, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरों की जो सूरत हाल है वो अबतर है अभी भी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने काम संभालने के बाद भी मेन रोड तो साफ नज़र आते हैं, लेकिन जो गलियां और बाकी कच्चे इलाके हैं वहाँ पर कचरे अभी तक जो के तू पड़े हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट जो है तकरीबन वो भी अच्छा काम कर रही है। रोडों पे देखो तो उनको नज़र आ रहा है। बाकी हम और आप जब निशानदेही नहीं करेंगे तो उनको क्या पता है? उनको तो कोई ख्वाब में कचरे नहीं आते। हम बिल्कुल निशानदेही करते, कचरे हमारे उठ रहे। UC में तकरीबन हर डेली गाड़ियाँ आ रही और कचरे उठ रहे हैं। बाकी जितने भी दोस्त हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं वो बिल्कुल रब्ता करें। अगर कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है तो हमारे ज़िम्मेदारान हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह कचरे उठाएंगे। उमर दराज साहब, यहाँ की जो मकामी MNA और MPAs हैं उन्होंने अब तक क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए हैं और क्या काम पाया तकमील तक पहुँचा है? जी, इस बारे में ये कहूँगा कि अवाम ने हमारे जो MPA शोबदई मलक शोबदई उसको कोई वोट नहीं दिया, सेलेक्टेड MP है। और इन्होंने जो 43 करोड़ का फ़ंड ज़ाया किया है इत्तेहाद टाउन में, तो वो उसके लिए हमारे मंदू खैल साहब ने पटिशन भी दायर किए। तो उसको एक ही काम आता है, या प्लाटों के मसले में हो जाते हैं या कोई और ऐसे मसलों में, पानी वानी के मसलों में। बाकी मलक जो शोबदई है हमारे MP है, उसने कोई काम नहीं करा है। सिर्फ वो उसकी 2 गाड़ियाँ, एक पीछे और आगे, सायरन बजाते सिर्फ बच्चों को, जैसे वे बच्चे कटे हुए, बस बच्चे कटे करता है। और एक अजीब सा जब गाड़ी से उतरता है
तो एक कार्टन सूट वास्कट उसका होता है, ऐसा दिखता है जैसे पेन या पेंसिल को किसी ने कपड़े पहना दिए हो। उसका यही काम है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर खड़े, और आइंदा का जो MPA-MNA होगा आवाम समझ गई है, समझदार है, और इंशाल्लाह आइंदा MNA-MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि फैसल वावड़ा साहब का गालिबन ये हल्का है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या पाया तकमील तक पहुंच चुका है अब तक? क्योंकि इलेक्शन से पहले तो उनके बड़े दावे नज़र आ रहे थे कि इलाके की आवाम को सहूलतों से जो है वो हम आरास्ता करेंगे, लेकिन फिज़िकली कोई काम नज़र नहीं आ रहा उनका, कोई प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, आपने फैसल वाड़े के बारे में कहा, कचरे पे बैठ के तस्वीरें बनाना, कचरों पे बैठ के मीडिया को इसी तरीके से पैसे दे के बुलाना, मीडिया को अपने साथ लेके जाना। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे हल्के की आवाम ने वावड़ा साहब को नहीं देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ टॉक शो में कभी बूट लेके आते हैं, कभी क्या लेके आते हैं, यही काम है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सारे काम कराएगी, और जो इनके वो है, इन्होंने जो अभी रोड बनाया उसका आप हाल देख लें, पता ही नहीं है। हमारा ये रोड थे, इस पर भी बारिश गुजरी है, पर अल्लाह का शुक्र है सेफ़ है। और उन्हें जो रोड बनाए, एक तो उन्होंने तजावज़ात जो किए, मतलब कि 50 फुट को 20 फुट किया, 100 फुट को 30 फुट किया, और इसके अलावा देख लें अभी पाइप इन्होंने पानी के हवाले से, वो भी लोगों से चंदा लेके जो है ना, पता नहीं कि वर्कर घूम रहे इधर उधर, 10,000 रुपये कर दो, 5,000 रुपये कर दो, तो ये उसकी कंडीशन है। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम मसाइल के हल है। इंशाल्लाह लीज़ के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं, तमाम कामों में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ शाना माशाना है। अच्छा, बहुत अरसे से इस रोड पर वाक़ई एक हॉस्पिटल पर तनाज़ा चल रहा है, उस तनाज़े के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम को कब उन सहूलियातों से आरास्ता करना चाहिए? सर वो तनाज़ा तकरीबन जो है ना हल है, उस पर भी काम शुरू होगा। आप मेरे ख्याल से दाऊद वच्छानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर तनाज़ा, तो उस पर हमारे MPA लियाकत अस्कानी साहब जो PS 112 के MP और हमारे ज़िले के सदर है, उसने बड़ा स्टैंड उठाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा, और बहुत जल्द आवाम के लिए इंशाल्लाह सहूलत देंगे। अंजुम अब्बास भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, उनसे हम जानते हैं इस रोड के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी कहना तो सिर्फ ये है कि आपके सामने सब नज़र आ रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि इतार टाउन की आवाम का ये जो दरीना मामला था रोड के मामले में, उस हिसाब से जो खुशी है इनकी यहाँ के मकामी लोगों की, वो दीदनी है। हम सुबह से देख रहे हैं, बिलाशुबा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से इतार टाउन की आवाम को ये एक बहुत बड़ा और अनमोल तोहफ़ा है। उनके बुनियादी मसाइल में से एक मसला उनका ये हल हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद नुमाइंदा जमात है जो कि आवाम के बुनियादी मसाइल का हल करना जानती है और आवाम के दुख दर्द को समझती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की सियासत की है। सुनामी हवा का झोंका आज है कल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम में जड़ें मज़बूत हैं और इंशाल्लाह मज़बूत रहेंगी, और इसी तरह आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। हमारे साथ PS 116 के यूथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं अज़हर भाई, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ईदगाह से A25 रोड की कारपेंटिंग के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ये एहतियार टाउन का A25 रोड जो है, ये एक बहुत देरीना मसला था आवाम का, जो कई सालों से ये रोड खस्ता हाल था। इससे पहले एक दहशतगर्द जमात, लिसानी जमात हम लोगों पर काबिज़ थी, उनसे हमारी जान छूटी, तो उसके बाद ये सेलेक्टेड जो हैं वो हम पर मुसल्लत हो गए हैं। तो हमने देखा कि आवाम के ये वोट से नहीं आए, ये सिलेक्ट होकर आए हैं, इसलिए हमने आवाम को तना नहीं छोड़ा, और पीपल्स पार्टी इस टाइम पर मैदान में है, ग्राउंड में काम कर रही है। हमारे सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब का, और हम अपने सईद गनी साहब का, और हमने लियाकत अस्कानी साहब, नदीम अहमद भुट्टो साहब, अली अहमद जान साहब, और बिलखुसूस हमारे सीनियर रहनुमा सलाम अफरीदी साहब का तहे दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने अब इस पूरे बलिया टाउन में एक तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया है। वो आप देख सकते हैं 8 नंबर वाला रोड, 9 नंबर वाला रोड आप देख सकते हैं, कबाइल मस्जिद वाला रोड, और ये एहतियार टाउन में दूसरा तीसरा रोड जो है ये बन रहा है। और इसके बाद मज़ीद हमारे जो है बेशुमार अभी काम हमारे बाकी हैं इंशाल्लाह। तो हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और ये यहाँ के जो सिलेक्टेड MNA और MP हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए। वो
अपनी 6-6 गाड़ियों का यहाँ से काफ़िला लेकर गुजरते हैं इस रोड से, इस आवाम का वो दर्द महसूस नहीं करते। वो इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि वो आवाम के वोटों से नहीं आए हैं, वो जिनके लिए आए हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं। आप टॉक शो में देख सकते हैं वो अपना बूट उतार के वो उस बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं, वो अपने टेबल पर रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा आवाम के दरमियान रही है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम आवाम के लिए आवाम की खिदमतगार रहेंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फराज जी साहब मौजूद हैं, UC 36 के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनसे जानते हैं कि वो तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मीडिया की तवस्सुत से जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम दिए जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपनी क़यादत का, मकामी क़यादत का, कराची के सदर सैयद गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद नागौरी साहब, डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अली अस्कानी साहब, अली अहमद जान साहब, ख़ुसूसन कादिर ख़ान मंदुखेल साहब जो हर प्रोजेक्ट में हमारे शाना बशाना होते हैं, उनका मकामी जो हमारे यहाँ दोस्त हैं, उमर दराज हो गए, मुसद्दिक़ अब्बासी हो गए, अज़हर हुसैन तुर्क जो हमारे PS 116 के यूथ के सदर हैं, इनके साथ अफ़गान अफरीदी हैं, ख़ान मोहम्मद पुल का बेटा फैसल पुल और राजा सिकंदर, और ये उमर दराज साहब हैं, आरिफ अफरीदी हैं, मामा मोहम्मद ख़ान की टीम पूरी, जमाल अफरीदी, गुल फारूक अफरीदी, और मैं नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा ख्याल है। नासिर अफरीदी है, आरिफ अफरीदी है, ज़ुबैर अफरीदी है, मुजाहिदा अफरीदी है। इन सब की ये काविश रही है, हम मेरा हौसला बढ़ाते रहे, हम इस काम के पीछे काफ़ी भागदौड़ की हमने, लेकिन आखिर में एक शख्सियत जिनका ये एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिन्होंने दिन रात हमारे साथ ये ताउन किया इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो है नदीम अहमद भुट्टो। उनका अगर मैं नाम ना लूं तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, और हमेशा उन्होंने शफ़क़त का हाथ रखा, और हमेशा जो भी मैंने प्रोजेक्ट उनको दिए उन्होंने किसी भी तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, और उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि इन लोगों ने मुझे वोट दिया, इनके लिए मैं क्या करूं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा है वो। उसने एक वादा किया था इतिहाद टाउन वालों से कि जब तक मैं यहाँ पर आप लोगों को सड़कें सेवरेज नहीं बना के दूंगा, इतिहाद टाउन में कदम नहीं रखूँगा। आज तारीख़ तक उनके सारे प्रोजेक्ट के इफ्तिताह अपने छोटे भाई सलाम अफरीदी से करवाता है, और ये मुझ पे उनका एहसान है, पार्टी का एहसान है, और उसके बाद मुझ पे एहसान है नदीम अहमद भुट्टो का कि वो ख़ुद नहीं आते। आज भी देखें इफ्तिताह मैंने कादिर मंदुखेल के साथ बैठ के किया, और लियाकत अस्कानी साहब भी मौजूद नहीं थे, नहीं आ सके। तो ये मैं कहना चाह रहा था आखिर में, और तमाम मेरे आला क़यादत का, मकामी क़यादत का, तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जी सलाम भाई, हम दुआ करते हैं कि आपके जो नदीम भुट्टो साहब के वादे हैं तमाम वफ़ा हो जाएं, और वो जल्द से जल्द इत्तेहाद टाउन में कदम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।